जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। इसको हम हल करेंगे दोस्तों। तो इसको हल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक में 8 में 2 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा और 4 से 4 में घटा देंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा। इस कोष्टक को हल करने से हमारा 0 आ जाएगा। अब इस 0 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे दोस्तों। 3 से 48 को भाग देंगे तो 16 बार में कटेगा और यहाँ ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और ये हो जाएगा 36। तो 36 में 16 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 20 बचेगा। अब 20 को यहाँ पे आगे माइनस है कोष्टक के बाद तो ये माइनस लगा लेंगे और यहाँ 41 हो जाएगा। तो दोस्तों 41 में हम 20 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो इसका राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। 8 संख्याओं का योगफल 840 है, उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको सूत्र मालूम होगा, एवरेज औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। योग बटे क्या होता है, संख्या। तो औसत इसमें पूछा है तो औसत बराबर योग हमारा कितना दिए है 840 बटे संख्या 8 है। 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 105 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपये और 80 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य रुपये 76.5 प्रति केजी हो। तो दोस्तों आप गए किसी बाजार में या दुकान में, वहाँ से आप 2 प्रकार के चावल खरीद के लाए। अब पहले कितने रुपए प्रति किग्रा है, तो पहला चावल 75 रुपये प्रति किग्रा है और दूसरा चावल 80 रुपये प्रति किग्रा है। अब इस दोनों को हम मिला देंगे और उसे बेचना चाहेंगे 76.5 रुपये प्रति किग्रा की दर से। तो 76.5 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचेंगे। तो दोस्तों ये हम दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ भी लग जाएगा। तो अब इसे उल्टा घटाएंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई घटाएंगे। 800 में हम घटाएंगे 765 तो कितना बचेगा हमारा, 35 बचेगा। यहाँ 35 आ जाएगा। अनुपात लगा देंगे दोस्तों, ये हो गया। अब 750 में 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 15। तो अब इसको काट लेंगे, 5 तियाँ 15, 5 सते 35। तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। इस वर्ष में 20% वृद्धि के बाद एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 78,000 है। पिछले वर्ष लैपटॉप का मूल्य कितना था। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारा प्रतिशत दिया हुआ है, ये हमारा प्रतिशत दिया हुआ है 20%। इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 की चीज़ में ये क्या हो रहा है, लाभ। पहले हमारे उस लैपटॉप का क्रय मूल्य 5 था मान लो, और फिर उसका हो गया 6 बढ़कर। तो वो कह रहा है 6 नहीं बढ़कर कितना हुआ, 78,000 रुपये। 78,000 रुपये हो गया। 6 से हम इसको भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 तिरका 18, ये हो जाएगा दोस्तों। अब हमसे पूछा है कि लैपटॉप का पिछले वर्ष लैपटॉप का मूल्य, तो पिछले वर्ष का हमारा क्या था 5। तो इसको गुणा 5 से कर देंगे, 13,000 का गुणा हम 5 से कर देंगे तो 13 पचे 65, 65,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 19, 57, 81 तथा y समान अनुपात में हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। समान अनुपात, जैसे कि दोस्तों ये आपको दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर हैं, समान अनुपात। तो समान अनुपात का ये चिन्ह होता है 81 अनुपाते y। तो ये समान अनुपात का मतलब होता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब इसमें पूछा है y का मान ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना, अंदर से अंदर का गुणा करना है और बाहर से बाहर का गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। 57 गुणे 81 बराबर
19 गुणे y, ये हो जाएगा। अब 19 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा 57, और 3 से गुणा 81 में कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 अठी 24, 243 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। प्रथम 126 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याएं पूछी गई हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगर प्रतिशत वृद्धि करने पर 2550 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे 100 कोई संख्या हो गई तो इस पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 50% के, तो ये हो गई 150%। और बराबर में कितना प्राप्त हुआ है? 2550 प्राप्त हुआ, तो ये 2550 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अब ये हम दशमलव है, दशमलव प्रतिशत हटाएंगे तो डबल जीरो आ जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। अब 15 से इसको हम भाग देंगे तो 15 एकम 15 बचेगा हमारा कितना? 10 बचेगा। अब ये जीरो उतारेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और ये जीरो बचा तो जीरो उतार लेंगे, और इसका गुणा दोस्तों हम ये 10 से कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1700 राइट आंसर हो जाएगा। 1700 राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे एक जीरो होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न सामने। एक लड़की 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का सूत्र होता है दोस्तों, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई, ये आपका औसत चाल का सूत्र होता है। तो यहाँ पे सूत्र में रख देते हैं 2 गुणे x कितना है? 6 गुणे y कितना है? 18, x प्लस वाई, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। अब इससे काटते हैं 6 एकम 6, 6 चौको 24, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 से 18 को काटेंगे 9, तो हमारी औसत चाल कितनी निकल आएगी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न